प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। और ये जो जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन मैं आप लोग के साथ कर रहा हूँ, ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो को और फटाफट से इसे अपने क्लासमेट में शेयर भी कर दीजिएगा। इससे समाजशास्त्र का ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन प्रारंभ होने वाला है। देखिए लिसन, जब प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं, देखिए पहला ही प्रश्न हम लोग का जो है बड़ा जानदार प्रश्न है और 2000 यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन। देखिए पहला ही प्रश्न, पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ये हम लोग का प्रश्न संख्या पहला है। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर पुरुषार्थ के बारे में लोगन। तो पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य, ठीक है, या उद्देश्य है। मानव जो भी कोई लक्ष्य बनाता है या तो उस उद्देश्य बताता है, तो उसे ही हम लोग पुरुषार्थ को सही मान सकते हैं। पुरुष का सही अर्थ पुरुषार्थ, पुरुषै धरते इति पुरुषार्थ। ठीक है, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं संस्कृत वर्ड दिख रहा है आप लोग को, पुरुषैर्थर्थे इति पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पुरुष धन अर्थ। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है। देखिए विवेक संपन्न मनुष्य, ठीक है ना, विवेक संपन्न मनुष्य से है। अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ कहलाती है। विवेकशील मनुष्य हैं यानी बुद्धिमान मनुष्य हैं, तो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, जो बातें होती हैं उनके अंदर जो गुण देखा जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, प्राय मनुष्य के लिए चार वेदों में चार पुरुषार्थ का नाम लिया गया। देखिए धर्म की बात हो गई, अर्थ की बात हो गई, काम की बात हो गई और मोक्ष की बात हो गई। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो होते हैं, इन्हें मुख्य रूप से जो होता है वेदों के चार पुरुषार्थ का नाम दिया गया है। कौन कौन, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया और मोक्ष हो गया। तो इन सभी को पुरुषार्थ नाम दिया गया है। ठीक है ना, ये चार हो जाएंगे आप लोगों के। और पुरुषार्थ का डिफिनेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो समझिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के एडिशंस। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, और ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल है और ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, बल्कि ये बिहार बोर्ड का भी जब पेपर होगा तो वहाँ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। उसके अलावा उत्तराखंड हो गया, एमपी हो गया। ठीक है, तो इसे खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। डीजे सर चैनल का नाम है एडिशंस। राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर राष्ट्र की। राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है, राज्य, देश, किसी निश्चित और विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनकी एक भाषा, एक सी रीति रिवाज तथा एक सी विचारधारा होती है, तथा किसी एक शासन में रहने वाले सब लोगों का समूह लिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है डिस्टेंस, राष्ट्र का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग कह दिए कि भाई जो भी राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब जैसे भारत राष्ट्र की बात करें हम लोग, तो हम लोग का राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है ना, जो भी चीज़ें कही गई है, राष्ट्रीय पुष्प हम लोग का है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय खेल है। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग नहीं मानेंगे या तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन वो चीज़ें जो है वो सभी के लिए हैं। ठीक है ना, तो जिनकी एक भाषा, जैसे हम लोग कह रहे हैं हिंदी भाषा के रूप में लेते हैं ना, तो ये हो गया, एक सी विचारधारा होती है भाई, सभी के अंदर एक बात होती है। हम सभी लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन अगर कोई भी अगर बॉर्डर को क्रॉस करके जब बाहर जाता है, बॉर्डर को क्रॉस करके जब बाहर जाता है, तो एक अलग सी बात होती है वहाँ पर। कहने का मतलब क्या है, तो एक ही शासन में रहने वाले थे, तो कहने का मतलब हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग को भारतीय हिंदू, भारतीय मुसलमान, तो कहने का मतलब आप लोग केवल कंट्री के अंदर ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर जाएँगे तो आप लोगों के ऊपर पहली पहचान जो मिलती है वो भारतीय की मिलता है, इंडियन का मिलता है। ठीक है? तो विचारधारा होती है तथा किसी एक शासन में रहने वाले सब लोगों का समूह लिया जाता है। तो उसे ही हम लोग डिस बोलते हैं राष्ट्र, सही मायनों में राष्ट्र है ये। ठीक है? और राष्ट्रवाद क्या कहते हैं हम लोग डिस्कस, ये भी बहुत ही पॉपुलर है, पूछ देता है कभी कभी। तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रजनन दर से क्या आशय है। प्रजनन दर, ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न हम लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रजनन दर से क्या आशय है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर प्रजनन दर की, तो प्रजनन दर का अर्थ क्या होता है, बच्चे पैदा कर सकने की आयु जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है, वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। विभजन दर का मतलब क्या होता है, देखिए 15 से 49 वर्ष की जो मानी जाती है, बच्चे पैदा कर सकने की जो आयु होती है 15 से 49 वर्ष,
तो कहने का मतलब क्या है डियर इसमें देखिए कि जो रेशियो लिया जाता है मुख्य रूप से क्या रहता है, 1000 स्त्रियों की इकाइयों के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। तो प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जो होता है डिस्टेंस, उसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे ही हम लोग प्रजनन दर कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही पॉपुलर है। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में आगे यहाँ पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक नीचे ये नंबर दिख रहा है, हालांकि ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ये है, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने के लिए डिस्टेंस ये नंबर है आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया गया। 950 690 285 नाम का ये नंबर है, 950 690 285 नाम का। तो इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए, और डिस्टेंस इस नंबर से जाकर एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो डिस्टेंस जितनी भी व्यवस्थाएं मिलेंगी आप लोगों को, पीडीएफ वगैरह हो गया, नोट्स वगैरह हो गया, तो सब चीज़ें आप लोग को अवेलेबल हो पाएंगी, लेकिन डिस्टेंस के लिए आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करना होगा। तो मैसेज को जो कीजिए और नंबर जो है उसे ज्वाइन कीजिए। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या है, पैडेमिक से क्या आशय है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, पैडेमिक से क्या आशय है। कहने का मतलब क्या होता है, जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या पैडेमिक कहते हैं। ये दिख रहे हैं प्रोडिक्शंस कि आप लोग इस समय देखा है तो कोरोना से बेहतर कोई समस्या तो नहीं ही मिली आप लोगों को। तो कोरोना जो इतनी बड़ी महामारी आई हुई थी, तो उसमें देखा गया था यही चीज़ ना, जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, यानी बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र गति से उसमें देखा गया उछाल देखा गया ना। तो अचानक जब कोई रोग अचानक जैसे कोई रोग आया, पता चला कि उसका जो रेशियो है अचानक इतने बड़े बृहद पैमाने पर वो लोगों को प्रभावित करने लगा कि उसे ही कह दिया गया कि डिसीज अपेक्षा जो अधिक होता है तो उसे ही महामारी बोलते हैं हम लोग, या जिसे हम लोग पैडेमिक कहते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा। ये तो चौथे में प्रश्न में रख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ चौथा प्रश्न का जो क्रम है वो दिख नहीं रहा है प्रश्न। विनिमय से क्या आशा है, देखिए प्रश्न संख्या 6 है हम लोग को, प्रश्न मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो विनिमय से क्या आशा है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 6 है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हम लोग करने जा रहे हैं किसके बारे में, विनिमय के बारे में। तो विनिमय को आप लोग अर्थशास्त्र में भी पढ़े हैं अच्छे से। विनिमय का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, ठीक है। कोई वस्तु, किसी ने वस्तु आपको दिया, आपने क्या किया, उसके बदले उसे दूसरी वस्तु दे दिया। जैसे क्या किया, किसी ने आप लोग आपने किसी को 5 साइकिल दिया और उसने आपको एक लूना दे दिया या एक बाइक दे दिया। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने किसी को 2 किलो गेहूँ दे दिया तो उसने आपको 2 किलो चावल दे दिया। तो कहने का मतलब क्या है, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। जैसे गाँव में क्या कोई गाय दे दिया तो कोई भैंस दे दिया, कोई पता चला कि एक बोरा घोड़ा दे दिया तो उसके बदले उसको 1 डेगची चावल दे दिया गया। तो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते हैं या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विनिमय कार्य कहलाता है। डिस्टेंस देखिए वस्तु विनिमय की बात हो रही है ना, या विनिमय की बात हो रही है। पहले स्टार्टिंग में विनिमय इसी इसी आधार पर पेश किया गया था, ठीक है। बाद में देखिए मुद्रा विनिमय आया, क्योंकि मुद्रा के आधार पे अब क्या होता है, लेन देन पूरा देखा जाता है। विनिमय को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रय विनिमय, देखिए क्रय विनिमय की बात होती है जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी मूल्य देते हैं वो क्रय विनिमय कहलाता है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, क्रय विनिमय क्या कहलाता है, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी मूल्य हम लोग देते हैं उस वस्तु को लेने के लिए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्टेंस, उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या 7वां क्या है हम लोग का, ये प्रश्न भी देखिए प्रश्न देख के ही कहता है डिस्टेंस कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ आप लोगों के लिए। दीर्घोत्तरी में भी इसके साथ जोड़कर पूछा पूछा जाता है कि सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं बताइए। लेकिन आप लोग से ये अलग से पूछ सकता है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी जो है डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में। किसके बारे में डिस्टेंस, सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में अगर देखा जाए तो सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः किसी समूह के सदस्यों की रचना होती है। क्या होता है, किसी समूह के सदस्यों की रचना होती है, क्रियाकलाप तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में जांच पड़ताल करना होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब होता है डिस्टेंस, कहने का मतलब कि कोई विशेष रूप से किसी उद्देश्य के थ्रू जो चालू किया गया कि नहीं समाज में क्या स्थिति है, यानी उस सदस्यों की रचना हो गया, कोई क्रियाकलाप हो गया, उनके रहन सहन की दशा के संबंध में, तो जो भी जांच पड़ताल करते हैं लोग, जो जांच की जाती है यानी सर्वेक्षण किया जाता है, तो उसके बेस पर बातें की जाती है। जैसे कोई किसी भी प्रकार पार्टिकुलरली किसी समस्या को, जैसे कहा गया कोई महामारी अचानक है, कोई प्रॉब्लम आ गया अचानक, या कोई चुनावी माहौल है, कोई चीज़ें हैं, चुनाव हुआ है तो उसका एग्जिट पोल, तो कहने का मतलब एक ऐसा सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर कह दिया था हाँ भैया जब सामाजिक सर्वेक्षण किया गया तो इतने ज़्यादा लोगों ने इनका समर्थन
तो उसी के बेस पर क्या करते हैं, अपनी विचारधाराओं को रखना ही कहलाता है एक तरीके से सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है ना। और कुछ अगर और हम लोग जानने का अगर प्रयास करें किसी सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में, तो सामाजिक सर्वेक्षण का स्पष्ट उद्देश्य किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति, समस्या या जनसंख्या का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने की एक पद्धति है। कहने का मतलब साइंटिफिक एक जो बनाया गया प्रोसेस है, व्यवस्था है, उसे ही हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, प्रश्न संख्या ये 8 है और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न क्या है डिस्टेंस, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। प्रश्न देख लीजिए डिस्टेंस ध्यान से, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। देखिए अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ के शब्द में अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो अदृश्य हाथ एक अदृश्य तंत्र को संदर्भित करता है। अदृश्य तंत्र का मतलब है कोई एक तंत्र भाई व्यवस्थाएं होती हैं जिस व्यवस्था के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है। तो अदृश्य जैसे शरीर का अंग है, तंत्रिका तंत्र हो गया ना, कोई भी पार्टी का श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया। तो कहने का मतलब शब्द पाचन के लिए कोई एक लोग पार्टी को नहीं है, 2 3 4 5 की जब बात करते हैं तो अदृश्य हाथ एक अदृश्य तंत्र को संदर्भित करता है जो संसाधनों की आपूर्ति और मांग को बीच संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, मांग और संसाधनों की मांग और आपूर्ति के बीच में क्या करता है, वो संतुलन बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। तो लिसंस कहने का मतलब एक अदृश्य हाथ जो कि इन व्यवस्थाओं को, इन सुविधाओं को जो प्रोवाइड कराता है, प्रस्तुत कराता है, व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। तो उसे हम लोग अदृश्य बल बोलते हैं या उसे हम लोग अदृश्य हाथ के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा। प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। मैक्स वेबर ने प्रतिष्ठा का प्रतीक शब्द का प्रतिपादन किया। किसने किया था डिस्टेंस, मैक्स वेबर ने किया था, ठीक है ना। नाम मत भूलिएगा, बहुत ही पॉपुलर है। जैसे यही पूछ लिया जाएगा एक नंबर में नाम नहीं तो सब लोग नाम भी बताना पड़ेगा हम लोग को डिस्टेंस। तो प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या होता है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को कहा जाता है प्रतिष्ठा का प्रतीक शब्द का प्रतिपादक। यह लोगों की सामाजिक अवस्था के अनुसार खरीदी जाने वाली वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें वे खरीदते तथा प्रयोग में लाते हैं वे उनकी सामाजिक अवस्था से निकटतम संबंध रखती हैं। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस की, यह लोगों की सामाजिक अवस्था के अनुसार खरीदी जाने वाली वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें वे खरीदते हैं तथा प्रयोग में लाते हैं वे उनकी सामाजिक अवस्था से निकटतम संबंध रखती हैं, जिसे हम लोग प्रतिष्ठा का प्रतीक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी जो रहेगा आप लोग का डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में, इस प्रश्न को भी रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट को हम लोग। तो देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न क्या है, मृत्यु दर और जन्म दर। देखिए ये दोनों में से कोई एक अगर ना पूछे तो ऐसा तो बहुत ही पॉसिबल है ही नहीं, समझ लीजिए, क्योंकि दोनों में से एक तो पूछना आप लोगों को फिक्स है। और अगर दोनों आपको साथ में पूछ दिया तो समझ लीजिए वो प्रश्न ऑटोमेटिकली आपका लघुत्तरी में चला जाएगा। प्रश्न क्या है, मृत्यु दर और जन्म दर में क्या अर्थ है या क्या दोनों में अंतर भी है एक तरीके से। देखिए ड्यूरेशंस क्या होता है, जन्म दर वह शब्द है, जन्म दर क्या है, वह शब्द है जिसका प्रयोग जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग जन्म दर कहते हैं। जबकि वही मृत्यु दर के बारे में लोग बात करते हैं जिसका प्रयोग जनसंख्या के प्रति 1000 लोगों के प्रति प्रति वर्ष होने वाली मौतों की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यानी 1000 व्यक्तियों पर प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले कितने बच्चे हैं और 1000 लोगों पर प्रतिवर्ष मरने वाले लोगों की मौतों की संख्या कितनी है, तो इनका जो अध्ययन करते हैं हम लोग वो मृत्यु दर और जन्म दर क्रम से कहा जाता है। यानी जन्म दर मृत्यु दर, ठीक है, जन्म लेने वाले प्रति 1000 पर व्यक्तियों पर तो उसे हम लोग कहेंगे जन्म दर, और मृत्यु दर अगर कहेंगे तो 1000 लोगों पर प्रतिवर्ष होने वाली मौतें तो उसे मृत्यु दर बोलेंगे। ट्रेडिशंस तो ये है हम लोगों का आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। ट्रेडिशंस आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है डिस्टेंस। और ये नंबर जो है इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। यदि चाहते हैं आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक तो तैयार कर लीजिएगा डीजे सर द्वारा दिए गए सभी क्वेश्चन बैंक। तो जितने प्रश्नों की मैं तैयारी करा रहा हूँ इन सभी प्रश्नों को आप देख कर जाइएगा और निश्चित तौर पर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट जरूर देकर आएंगे और उस नंबर को ज्वाइन जरूर कीजिए। जय हिंद।